हिंदी साहित्य अनुरागी मित्रों एवं हिंदी साहित्य के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। कल हमने हिंदी साहित्य के विकास पर थोड़ी सी परिचर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के मुनित्रय के बारे में बात की थी, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के विषय में बात की। उसके बाद हमने मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाएं उसके विषय में चर्चा चल रही थी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमने जब प्रश्न उठाया था कि किस प्रकार से अपभ्रंश शब्द की शुरुआत हुई और कहाँ से इसका मूल छिपा हुआ है, उसकी चर्चा की थी। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी वो मुख्य रूप से हमने कल जैन कवियों पर हमने अपनी चर्चा को केंद्रित रखा था। आज हम नाथ और सिद्ध कवियों पर हम अपनी परिचर्चा को केंद्रित करेंगे। तो साथियों, पहले सिद्ध साहित्य पर थोड़ी सी परिचर्चा हम कर लेते हैं। वास्तव में सिद्धों का उद्गम स्थल पूर्वी भारत है। यदि प्रश्न आता है कि नाथ और सिद्धों का उद्गम स्थल क्या है, तो आप कृपया ध्यान रखिए, उत्तरी भारत नाथों का है तो पूर्वी भारत सिद्धों का उद्गम स्थल है। वास्तव में नाथ और सिद्ध दोनों ही वज्रयान शाखा से इनका उदय हुआ है। आप जानते हैं जो बौद्ध धर्म है वह हीनयान और महायान में विभाजित होने के बाद महायान शाखा के अंतर्गत वज्रयान शाखा में नाथ और सिद्धों का उद्गम पाया जाता है। और जब वज्रयान शाखा अपने पंचमकार से ग्रसित हो गई, अर्थात जो सुचिता, अहिंसा और जो आचरण के साथ जो साधना चल रही थी, उसमें जब पंचमकार, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार, पंचमकार कौन से हैं जो सिद्ध साहित्य जिनसे ग्रसित पाया जाता है। तो पंचमकार में आप मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, जब इस प्रकार के विकृतियां आ गई तो नाथों ने अपने आप को अलग कर लिया। साथियों, पहले सिद्ध कौन से हैं और पहले महामुद्रा साधना करने वाले कवि या सिद्ध कौन से हैं, पहले सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध कौन से हैं, राहुल भद्र कौन है, सरोज वज्र कौन है, पदम वज्र कौन है, इन सभी का आंसर है, आप जान गए होंगे, सरहपा। पा शब्द सिद्धों में सम्मान सूचक है और सरहपा पहले सिद्ध कवि कहे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी ने इनकी जो सिद्धों की जो भाषा है, आप जानते हैं सिद्धों की भाषा को देश भाषा मिश्रित या पुरानी हिंदी माना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। मित्रों, अगर हम हिंदी काव्य धारा की बात करें, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन का एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत उनका जो जन्म है 769 ईस्वी में माना जाता है। जन्म कहाँ हुआ ये भी बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। कुछ लोग उनका रागी गांव, भागलपुर रागी गांव में मानते हैं बिहार में, तो कुछ लोगों का मानना है कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि उनका बंगाल के आसपास कहीं जन्म हुआ है। तो इनके साथियों कुल लगभग 32 ग्रंथ हैं। उनमें से 21 रचनाएं आज भी हमारी जो है देखने में आती हैं, जिनमें से विभिन्न कवियों ने उनका संकलन किया है और उसका प्रकाशन कराया है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर हम सरहपा के विषय में बात कर रहे हैं तो सरहपा बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश भाषा के। इन्हें पहला कवि किसने माना है? हाँ साथियों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा जो 1945 में प्रकाशित हुई थी, उसमें सरहपा को पहला कवि माना है। बिल्कुल सही बात है। प्रबोध चंद्र बागची ने तो तिलोपा, सरहपा और कन्वा की रचनाओं को दोहा के कोश के नाम से पब्लिश कराया है। उन्हें जो प्रबोध चंद्र बागची है उन्होंने इसको पब्लिश कराया है। वास्तव में एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, जब हम दोहा कोश की बात करते हैं तो दोहा कोश का सीधा संबंध सरहपा से है। वहीं जब हम चर्या पद की बात करते हैं तो चर्या पद का सीधा संबंध किससे है? आप में से यदि कोई मुझे बता पाए। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सबरपा से है।
चर्यापद जब आएगा सबरपा से। और आपको एक बात और ध्यान रखिए साथियों, दोहा कोश की जो भाषा है वो अपभ्रंश है, और वहीं चर्यापद की जो भाषा है वो अवहट्ट भाषा है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कई बार प्रश्न वह ये भी पूछ लेता है कि दोहा या गाथा शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दोहा जो शब्द है वो अपभ्रंश भाषा को इंगित करता है, और वहीं गाथा शब्द जो है वो प्राकृत भाषा का सूचक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ये पहले कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, सरहपा। और 21 रचनाओं में से 5 संस्कृत की हैं, और बाकी सभी रचनाएं में से इक्का दुक्का रचना छोड़ दें तो ज़्यादातर रचनाएं उन्होंने अपभ्रंश भाषा में रची हैं। कुछ रचनाएं इनकी ऐसा देखने में आया है कि बंगाली में भी रचित हैं। इसीलिए साथियों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर वी भट्टाचार्य इन्हें पहला बांग्ला का सर्वप्रथम कवि कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान। इसके अतिरिक्त जो विनयतोष भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा है। इस बात का ध्यान रखिए। संध्या और संधा, मुनिदत्त एवं अद्वय वज्र ने इनकी भाषा को संधा भाषा कहा है, ये ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन जो हिंदी काव्य धारा में वो कहते हैं कि सरह जैसे पुरुष से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह अपनी धैर्य की दुकान चलाएगा। आगे वह खूब चली, अर्थात वह जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि नाथ और सिद्धों का जो साहित्य है वो तो धार्मिक मान्यताओं का प्रचार मात्र है, तो इस बात को राहुल सांकृत्यायन दरकिनार करते हैं। वो कहते हैं कि उनका उद्देश्य कोई धर्म की दुकान चलाना नहीं था, पर वो दुकान चली खूब, इसमें कोई दो राय नहीं है। विभिन्न आलोचकों की बात करें तो साथियों, डॉक्टर बच्चन सिंह अपनी आलोचनात्मक जो साहित्य है उसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उसमें कहते हैं कि सरहपा के बारे में उन्होंने कहा है साथियों कि उनके जैसा क्रांतिवादी कवि जो है शायद ही कोई दूसरा हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर शब्दशः बात करें तो वो कहते हैं आक्रोश की भाषा का पहला कवि सरहपा में ही दिखलाई पड़ता है। ये बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। यदि हम सरहपा के विषय में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो साथियों, डॉक्टर विश्वम्बर उपाध्याय की सरहपा पर 2 पुस्तकें हैं। एक है सरहपा विनिबंध जो कि 1996 में आई थी, एक है सिद्ध सरहपा। ये साथियों उपन्यास है, ये ध्यान रखिए। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सिद्ध सरहपा जो उपन्यास है उसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वम्बर उपाध्याय, जो कि 2003 में रचित है और लिखा गया था। साथियों अब इनकी कुछ पंक्तियों के विषय में बात कर लेते हैं। अमूमन पूछ ली जाती हैं परीक्षाओं में। सरहपा की ही पंक्तियां हैं कि जही मन पवन न संचरई रवि शशिणाय पवेश तही मन चित्त विषाम करु सरह कहई उएस। अर्थात ये कहते हैं कि जहां पर पवन का भी संचरण नहीं होता है, जही मन पवन न संचरई रवि शशिणाय पवेश, जहां पर रवि या शशि का भी प्रवेश नहीं है, तही मन चित्त विषाम करु सरह कहु उएस, वहां जाकर के हे चित्त को बोलते हैं मन को विश्राम करने के। ध्यान रखिए, जो नाथ या सिद्धों का जो मूल बिंदु था वे बिंदु पर विश्वास करते थे, शून्यवाद में वे विश्वास करते थे। इस बात का विषय। आगे हम इनके शिष्य लुइपा की बात करते हैं। ध्यान रखिए, सबरपा का शिष्य लुइपा, इनके विषय में भी थोड़ी बात। सबरपा के शिष्य हैं और जो इनकी कविता है, इनकी कविता में भी रहस्य भाव की प्रधानता हमें पाई जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इनका एक पद है, वो कई बार पूछ लिया था। का आ तरवर पंच विडाल चंचल छिए पैठो काल दिठ करिय महासुख परिमाण लुई पर भई या लुई भर मई गुरु पिछ अजान। अर्थात जो पंच तत्वों की बात करते हैं, चंचल चिए पैठो काल, इनमें इन रचनाओं में आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से कबीर की रहस्यात्मक रचनाएं थी उनका प्रभाव जो है ना, इनका प्रभाव उन कबीर पर जो है पड़ा है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। अब लुइपा के गुरु सबरपा पर तो थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए साथियों, सरहपा के शिष्य हैं सबरपा, इनके विषय में भी हमें जानना चाहिए। वास्तव में सबरपा 780 ईस्वी के कवि हैं
और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ चर्यापद है, एक प्रकार का ये दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट अर्थात दोहरे अर्थ वाले, जो दोहरे अर्थ की शैली में जो पद लिखे जाते हैं उन्हें दृष्टकूट कहा जाता है। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, जहाँ पर दोहा कोश है वो अपभ्रंश भाषा का है, तो ये दृष्टकूट पद जो लिखे गए हैं चर्यापद के, ये अवहट्ट भाषा में, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चूंकि चर्यापद गाने योग्य पद होते हैं, तो इसीलिए ऐसा माना गया कुछ साहित्यकारों के द्वारा कि जो दोहा कोश हैं वो तो आगे चल के साखी में बदल गए, कबीरदास जी की साखी में बदल गए, और जो चर्यापद है ये चर्यापद आगे चल करके वास्तव में शब्द में बदल गए। कबीरदास जी के शब्दों में इनका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त डोम्भिपा हैं, डोम्भिपा के विषय में भी जानना चाहिए। कई बार इनकी रचनाएं पूछ लेता है। डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, योगचर्या। ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं योगचर्या की बात कर रहा हूं तो योगचर्या का संबंध सीधा सीधा डोम्भिपा से है, जबकि यदि मैं बात करता हूँ चर्यापद की, तो चर्यापद का सीधा संबंध सबरपा से है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कई बार, क्योंकि जब तक हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से नहीं जान पाएंगे। अब हम कन्हपा की बात करें। कन्हपा भी बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश भाषा के, जिनका जन्म 820 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म बिहार के सोमपुरी में हुआ था, सोमपुरी ग्राम में हुआ था। और उनके 74 ग्रंथ हैं, उनके रहस्यात्मक गीत हैं। आगम वेद पुराणे पंडित मानवहंती, पक्क श्रीफल आलिया जिमी बाहरी फिरियंती। वो कहते हैं कि वेद और आगम पंडित लोग क्या करते हैं, निगमागमों में या वेद पुराणों में वो सब कुछ मानकर जो है उन्हीं को, जो पुस्तकें हैं उन्हीं को सब कुछ मानकर उन्हीं पर गर्व करते हैं। और वे उन भंवरों की तरह हैं, भंवरों की तरह हैं जो कि पक्के श्रीफल के आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उसके रस का पान नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो निगम और आगमन में, जो पुराणों में जो कुछ दिया गया है, वास्तव में उसका वे रसपान नहीं कर पाते हैं, उसके जो तत्व ज्ञान है उसको वे नहीं जान पाते। साथियों, जब कन्हपा की बात कर रहे हैं तो कन्हपा के जो 2-3 पंक्तियां हैं वो अक्सर पूछ ली जाती हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि जिमी लोण विलज्जई पाणिय ही तिम धरणी लई चित्त। जिस प्रकार से लोण, नमक जो है पानी में, जिमी लोण विलिज्जई पाणिय, जिस प्रकार से नमक जो है पानी में एकाकार अपने आप को कर लेता है, हित धरणी लई चित्त, उसी प्रकार के ग्रहणी में चित्त रखने को वो कहते हैं। समरस जाय तखणे जय पुनते समजिंत। इस प्रकार से समरसता की बात करते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि वो जो है ना स्त्री समागम की बात करते हैं, तो वही यहाँ पर उन्होंने कहा। जिस तरह पानी नमक में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कन्हपा कहते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार और सुन लीजिए। जिमी लोण विलज्जई पाणिय ही तिम धरणी लई चित्त, समरसताई तखणे जय पुनते समनित। आप जानते हैं, अब हम नाथ साहित्य की बात कर रहे हैं, तो नाथ साहित्य का जो आदिनाथ है वो शिव हैं, और शिव है साथियों, जलंधर नाथ को मत लिख दीजिएगा। हाँ, गोरखनाथ के गुरु जलंधर नाथ हैं, लेकिन आदिनाथ तो शिव हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। गोरख सिद्धांत के अनुसार सत्यनाथ, भीमनाथ, मलयार्जुन, गोरक्ष अर्थात गोरखनाथ, चरपटनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जड़ भरत और हरिश्चंद्र, ये जो 9 नाथ हैं वो गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार है। सिद्धों की जो वाम मार्गी शाखा के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इनका उदय हुआ था, यह सब आप जानते हैं। वो वाम मार्गी शाखा कौन सी थी? जो भोग विलास का इन्होंने विरोध किया, इसीलिए तो सिद्धों से ये शाखा एक तरीके से बनी है। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं। सिद्ध भोग विलास, स्त्री और मदिरापान आदि में विश्वास करते थे, और गोरख पंथ के अनुसार हमारे आदिनाथ तो शिव हैं। और यहाँ तक कि गोरखनाथ ने तो मच्छिंद्रनाथ भी चूंकि सिद्धों से प्रभावित थे, तो विलासी प्रवृत्ति का बड़ा उन्होंने विरोध किया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, मच्छिंद्रनाथ का जो वास्तविक नाम है वो विष्णु शर्मा है,
और इनकी एक रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना का नाम है कौल ज्ञान निर्णय। इसके संपादक है प्रबोध चंद्र बागची। ये वास्तव में संस्कृत की रचना है, लेकिन इस रचना का अनुवाद किया है पंडित श्यामाकांत द्विवेदी आनंद ने। इस बात का आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। गोरखनाथ का समय अगर हम देखें तो 845 ईस्वी है। कुछ लोग इसको 9वीं शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग 13वीं शताब्दी का मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी, तो शुक्ल जी ने इन्हें 13वीं शताब्दी का माना है। वहीं पीताम्बर बर्थवाल इन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी का जो सर्वसम्मति से जो मानते हैं विद्वान, वो 13वीं शताब्दी के आसपास का इनको मानते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनके 40 कुल ग्रंथ हैं, उनमें से अगर 14 ग्रंथ है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनके नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शब्दी है, पद है, प्राण संकली है, आत्मबोध है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मछिंदर गोरखनाथ है, रोमावली है। इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं हैं। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार वो पूछ लेता है कि डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने इनकी रचनाओं का संकलन जो है किस नाम से किया है? तो साथियों, गोरखवाणी नाम से किया है। ये कई बार आपसे पूछ लेगा। और इसके अतिरिक्त आपको जो है योग प्रवाह जो पुस्तक है, योग प्रवाह में भी डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल की पुस्तक है, वो भी संकलन उन्होंने किया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गोरखनाथ हठ योग से प्रभावित लगते हैं कहीं। उनका एक पद बड़ा महत्वपूर्ण है कि 9 लख पातरी आ गई नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनते जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा, अंजन माहे निरंजन। देखिए, कबीर दास जी का एक दोहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। बिल्कुल इसी प्रकार की पंक्तियां गोरखनाथ की हैं। देखिए कितना मेल खाती हैं। अंजन माही निरंजन बैठ्या, तिल मुख बैठ्या तेल, अमूरत माही अमूरत परस्या, भया निरंतर खेल। ये गोरखनाथ से काफी इसीलिए आगे जो साहित्यकार हैं उन्होंने माना है कि कबीर दास जी के ऊपर जो है नाथ और सिद्ध का प्रभाव जो है पूरी तरीके से है। मिश्र बंधुओं ने तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक ही मान लिया है, ध्यान रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक कदम आगे, वो कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तुलसी की कवितावली के अनुसार तो गोरख जगाए जोग और भक्ति भगाए भोग। ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, वहीं तुलसीदास कहते हैं कि जब से गोरखनाथ आए, गोरख जगाए जोग, जब से उनका योग जगाया तब से जो भक्ति से लोग दूर भाग गए। कवितावली 1576 ईस्वी की तुलसी की रचना, उन्होंने इसमें ऐसा कहा है। ये बात ध्यान रखें, कई बार ये पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपनी पुस्तक में वास्तव में भर्तृनाथ और गोपीचंद को भी 9 नाथों में शामिल कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कनफटे साधुओं का संबंध किससे है? तो साथियों, बड़े बड़े कानों में कुंडल डालना इनकी वेशभूषा का एक अंग था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गोरखनाथ का उपनाम गोरक्ष भी कहते हैं, और चरपटनाथ का उपनाम है चरकानंद। नागार्जुन को रसायन कहते हैं। मछिंदरनाथ को मीननाथ कहते हैं, या मछिंदर पा भी कहते हैं। और मछिंदरनाथ के भी जो गुरु हैं वो जलंधरनाथ हैं। तो गोरखनाथ, मछिंदरनाथ और जलंधरनाथ, इनको जो है आप याद रखिएगा। इस क्रम को जो है पूरी तरीके से याद रखें। साथियों, थोड़ा सा रासो साहित्य पर अगर थोड़ा बात कर लें, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है और उसके संबंध में क्या क्या सत्य है, क्या ये कहाँ तक उचित है। तो पहले रासो शब्द की जब हम उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं तो गारसादा तासी ने सबसे पहले राजसूय शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। वहीं बौद्ध गान और दूहा एक किताब है जिसे हरप्रसाद शास्त्री जी ने लिखा है, बंगाली की किताब है साथियों। इसमें उन्होंने राजयस्य माना है, रासो शब्द की जो उत्पत्ति है राजयस्य माना है। वही रामचंद्र शुक्ल रसायन से, रास से या रासो से, तीनों से ये इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी भी रास शब्द से मानते हैं। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक शब्द से मानते हैं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी रासव शब्द से मानते हैं। दशरथ शर्मा रासक शब्द से, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त दोनों ही रासक शब्द से मानते हैं। इस बात का आप जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा जी। उपलब्ध है। अब एक महत्वपूर्ण
रासो काव्य पर चर्चा करते हैं। परमाल रासो। परमाल रासो साथियों ऐसा रासो काव्य है आलाखंड जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गूज़बम्प्स वाली रचना है ये। लेकिन आजकल इसके पढ़ने वाले बहुत कम हैं। कवि जगनिक की रचना है, 1173 इसका समय माना जाता है। कुछ लोग 13वीं सदी की रचना भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से ये प्रचलित है। वास्तव में 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने मौखिक परंपरा के आधार पर आलाखंड का प्रकाशन करवाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई दूर दराज के इलाकों में जो है वहां पर क्या है, ये गाया जाता, मौखिक परंपरा इसकी होती। बड़े लड़ैया महुआ वारे उनते पार पड़ेगी ना, एक को मारो दुई मर जाए, दूसर दहशत खई मर जाए। ये आलाखंड शैली में गाया जाता था। और हम ये भी इसमें से ले सकते हैं, देखिए कि 12 बरस लकू कर जीवें और 13 लो जिए सयार, बरसे 18 छत्री जीवें आगे जीवन को धिक्कार। मैंने आपको बताया कि 1865 में चार्ल्स इलियट ने मौखिक परंपरा के आधार पर इसका प्रकाशन करवाया था साथियों। और इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा से परमाल रासो का पाठ निर्धारण करके इसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित भी करवाया था। साथियों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस आलाखंड के विषय में, क्योंकि वर्षा ऋतु में लोगों के पास दूर दराज ग्रामीण इलाकों में काम कम रहता है। वर्षा के कारण से जब चारों ओर वर्षा का माहौल होता है तो उस कारण से वो घरों में रहते हैं, और जहाँ ये परमाल रासो गाने की परंपरा, उस समय आलाखंड गाने की परंपरा थी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कवि जगनिक साथियों महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रित कवि थे। आला और उदल नाम के 2 वीर सरदार हैं। उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखें। अब हम ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं जो चर्चा का विषय तो है ही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो मिश्र बंधुओं ने माना है कि पहले महाकवि चंद्रवरदाई हैं। शुक्ल जी के अनुसार पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। वास्तव में चंद्रवरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत भी है और राजकवि भी है। पंडित महामहोपाध्याय है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनका जन्म जो हुआ है वो लाहौर में हुआ है 1168 ईस्वी में। वे जगात गोत्र में भट्ट जाति के थे, ऐसा माना जाता है साथियों। पृथ्वीराज चौहान और का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुए थे। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले जा रहा था तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज की जो प्रति है, रासो की जो प्रति है, उसे चंद्रवरदाई ने अपने पुत्र जल्हन को दे दिया। तो इसीलिए एक जगह वर्णन आता है कि पुस्तक जल्हन हत दई चली गज्जन नृपकाज। अपनी जो पुस्तक है उसको जल्हन को हाथ में देकर के वो अपने काम पर निकल जाते हैं, अर्थात उनके साथ हो लेते हैं। अब इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 69 खंड है इसमें, इस बात का विशेष ध्यान करिए। 68 प्रकार के छंद है, ये ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी इनका वट वृक्ष भी देते हैं। जब आप इनकी शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे तो नाथुराम भाट से प्राप्त, जो स्वयं को कभी जो चंद्रवरदाई का वंशज मानता था, उनसे प्राप्त जो है ना, वे इसको उनके कहे अनुसार चंद के जो है 4 पुत्र थे, जिनमें जो चतुर्थ पुत्र था वो जल्हन था। सबसे बड़ा संस्करण जैसा मैं बता चुका हूँ नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, और इसके आधार पर इसका संपादन 69 समय कराया गया, अर्थात 69 खंड या 69 समय इसके हैं। इनके खंडों को समय कहा गया साथियों। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है, यह आप विशेष ध्यान रखिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा संक्षिप्त जो ग्रंथ है उसी को प्रमाणिक मानते हैं, जो बाद में जिसका वो हुआ है 16,300 नागरी प्रचारणी सभा में जो है बहुत सारे 16,306 छंदों के अनुसार इतने छंद बताए। 68 प्रकार के छंद बेशक है, लेकिन 16,306 छंद बताए। तो वो दशरथ शर्मा इसे जो है इसको अप्रमाणिक मानते हैं। जो संक्षिप्त है उसी को वो मानते हैं। उसमें 1300 के करीब प्रारंभिक छंद थे। नागरी प्रचारणी सभा ने जो है इसको और वो किया। पृथ्वीराज रासो को जाली कहने वाले कौन कौन है, इस विवाद है। वूलर ने इसे जाली 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय के आधार पर जो उन्हें ग्रंथ मिला था
उसके आधार पर इन्होंने इसको जाली ग्रंथ कहा या अप्रमाणिक कहा। सर्वथा अप्रमाणिक शुक्ल जी ने माना। ये बड़ी विडंबना है कि शुक्ल जी प्रथम पहला जो है महाकाव्य भी कहते हैं और इसे जो है सर्वथा अप्रमाणिक कहते हैं। अप्रमाणिक कहने वालों में साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, डॉक्टर भूलर भी हैं, मुरारी दान है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। जो दशरथ शर्मा है वो वास्तव में मैं आपको बता चुका हूं, संक्षिप्त जो ग्रंथ है उसी को प्रमाणिक मानते हैं। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि जो नागरिक प्रचारणी सभा का जो वृहत ग्रंथ है इसको प्रमाणिक कौन मानता है, तो भाई जिसने इसका ये करवाया है, प्रकाशन करवाया है, तो वही मानेंगे। तो उस समय इसके जो प्रकाशक थे, इसके अध्यक्ष थे, वो श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास ने इसको जो है प्रमाणिक माना। इसके अतिरिक्त मोहनलाल विष्णुलाल जो पंड्या है और मिश्र बंधु हैं, इन्होंने भी इसको जो है प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज के दरबार में चंद ने मुक्तक रूप में रासो काव्य की रचना की थी, ऐसा मानते नरोत्तम दास स्वामी। एक बात और मैं बता दूं, कर्नल टॉड ने अंग्रेजी में 30,000 छंदों में इसका अनुवाद भी किया है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा। और बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने भी इसका प्रकाशन करवाया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो अंग्रेजी में जो प्रकाशन करवाया है, ये एशियाटिक, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसने प्रकाशन करवाया है। साथियों, पृथ्वीराज की जो माँ है वो कर्पूरी देवी थी। वास्तव में अगर देखा जाए इसकी अप्रमाणिकता का, जबकि रासों में कमला को बताया गया है। इनकी बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। पृथ्वीराज के द्वारा मोहम्मद गौरी और सोमेश्वर जो उनके पिता हैं को मारना भी इतिहास सम्मत प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ लोग अप्रमाणिक इसीलिए माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके विषय में क्या कहते हैं कि रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य ग्रंथ है, अतः अप्रमाणिक कहना अनुचित है। यह सुख सुखी संवाद में लिखी गई रचना है। जहां सुख सुखी संवाद परंपरा के दर्शन नहीं होते वह भाग प्रक्षेपित है, वो कहीं से लिया गया भाग है, तो इसलिए इसे सुख सुखी संवाद भी कहा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वान जब इसमें अरबी फारसी के शब्द बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, जब वो इन शब्दों को कहते हैं तो भी अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि चंद लाहौर से हैं, और मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ, अगर प्रश्न आ जाता कि चंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, तो लाहौर से तो अरबी फारसी के शब्दों का आना लाजमी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है अपने इस ग्रंथ में कि नवरस षड भाषा, तो उन्होंने जो है 9 रसों का और षड भाषा 6 भाषाओं का उन्होंने इसमें प्रयोग किया। परंतु वीर और श्रृंगार रस का इसमें बाहुल्य है, ये आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं पुराने समय में जो राजाओं का मुख्य काम जो युद्ध और आखेट और विवाह, ये 3 प्रवृत्तियां थी। उसी के आधार पर अब वीर रस की बात करें तो ये वीर रस तो रोंगटे खड़े कर देने वाला। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चौदिस, सकल सूर सामंत समर बल जंत तंत्र तिस, उठिराज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, करत तेग मन वेग लगत मनहु वीर झटपट। ये जो रचनाएं हैं, ये जब गाई जाती थी पहले, तो ये जो है वास्तव में जो है ना बड़े उत्साहवर्धक और रचनाएं होती थी। फिर इसकी एक पंक्ति ये भी है, कई बार पूछ लिया, मनहु कला ससिबान कला 1600 बनी है, बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पीनी है। ये एक तरीके से जो संयोगिता है उसका रूप का वर्णन का, मानो मनु कला ससिबान कला 1600 बनी है। जो 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, लगता है उसी से बनी है। बाल बेस ससीता समीप अमृत राज, उसके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि बाल बेस में चंद्रमा जो है उनके रस का जो है, उनके चेहरे पर जो है जो रस है उसका पान करने के लिए आया है। विकसी कमल श्रीग भृंगर नैन सुगंजन मृग लोहिम, हीर कीर अरुबिंब मोत नक सिक अहि घुट्टिय, उक्ति धर्म विशालस्य। ये पंक्ति अभी कई बार पूछ ली जाती है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम। धर्म उक्ति का विशाल ग्रंथ है, राजनीति नवरस, खट भाषा पुराणम 6 भाषा और पुराण, कुरानम कथितम मया। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। ये आप ध्यान रखिए साथियों। इसके विषय में बहुत सारा वो है, बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे। मिश्रबंधु इसे वर्तमान काल का ऋग्वेद कहते हैं। तो मुनि जिन विजय, उनका नाम चंदवर्दिया कहते हैं, या खार भट्ट भी मानते हैं उन्हें। यहां तक कि ये भी प्रचलित है कि सूर की जो साहित्य लहरी है ना,
उसमें भी कवि चंद की कुछ जीवनी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। डॉक्टर वुलन ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनकृत जो पृथ्वीराज विजय थी संस्कृत की जो रचना है उस पर जो है ना वो उठाया था, इसलिए इसे इसके प्रामाणिकता के उसमें अपने वक्तव्य। एक और महत्वपूर्ण रचना ढोला मारू राधुआ, ये कुशल राय की रचना है 11वीं शताब्दी की। कछवाहा वंश के राजा नल हैं, उनका 3 साल का पुत्र ढोला का विवाह पुंगल के राजा पिंगल की कन्या जो 1.5 वर्ष की है उसके साथ कर दिया जाता है। जब पिंगल के देश में अकाल पड़ने के कारण पड़ता है तो वह राजा नल के यहाँ आ जाते हैं। पिंगल की रानी ढोला पर रीझ जाती है और अपनी कन्या का विवाह ढोला से कर देती है। उसका दूसरा विवाह मालवा की कन्या मालवड़ी से हुआ। तो ढाणियों के माध्यम से जो मारवड़ी है वो संदेशा भिजवाती है। मालवड़ी जो संदेशा भिजवाती है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और एक पंक्ति इसकी बड़ी पूछ ली जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ढाणियों के माध्यम से जो मारवड़ी जो संदेशा भिजवाती है उसमें जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से जो है वियोग रस का जो वर्णन किया है, इसमें ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी मानता है कि संस्कृत की जो प्रेम काव्य परंपरा है उसका प्रभाव इस ग्रंथ के ऊपर है। नायिका के वियोग और संयोग के चित्र जो इसमें खींचे गए हैं उनको आगे चल करके बिहारी ने अपने उसमें लिया है, ऐसा साहित्यकार इसके विषय में मानते हैं। ढोला मारू राधुआ कुशल राय की रचना 11वीं शताब्दी की। इसके एक पंक्ति तो जरूर आपको याद रखनी चाहिए कि सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात, सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई घृण भली तारा छाई रात। ये बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि कई बार वो पूछ लेता है। जयचंद्र प्रकाश को भी आप याद रखिएगा। जयचंद्र प्रकाश जय मेघ जस चंद्रिका 12वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन तो जयचंद्र प्रकाश में है ही। जय मेघ जस चंद्रिका 1186 में मधुकर कवि हैं। आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही अनुपलब्ध हैं। एक किताब है राठौरारी ख्यात। राठौरारी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का केवल उल्लेख मात्र मिलता है, जो कि राठौरारी ख्यात बड़ी महत्वपूर्ण रचना है रासो काव्य के संबंध में। ये सिंघालय दयालदास की रचना है, इसके जो लेखक है, इस बात का ध्यान। हमीर रासो के विषय में थोड़ा बहुत अगर चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमीर रासो सारंगधर की रचना है। इसी तरह रणमल छंद है जो श्रीधर की रचना है। रणमल छंद में ईडर के जो राठौर राजा है रणमल की जो पाटन के जो सूबेदार है जफर खान, उन पर विजय का वर्णन किया गया है। ये इसका मूल जो है कथ्य है। ये साथियों बहुत कुछ बताने को है। अब आदिकाल के जो फुटकल कवियों में बहुत सारे कवि रह गए हैं। कभी फिर समय मिलेगा तो बात करेंगे। फिलहाल खुसरो के विषय में एक दो बातें कर ले। खुसरो जो है ईटा के पटियाली गांव में जन्म हुआ था। 100 ग्रंथ माने जाते हैं इनके, जो अभी 21 ही प्राप्य हैं। खालिक बारी फारसी हिंदी उर्दू शब्दकोश है, वो बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, ये आप ध्यान रखिएगा। गुरु इनके निजामुद्दीन औलिया हैं। और अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के भी ये राजकवि थे। आपने जब यदि अभी फिल्म आई थी पद्मावत, उस पद्मावत में आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि हैं, ऐसा जिक्र आया था उसमें। इसके बाद प्राकृत पेंगलम पर अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें, इसके टीकाकार जो है वंशीधर हैं। प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं वास्तव में साथियों। और विद्याधर, शारंगधर, कई कवि ऐसे हैं जिनके विषय में इसमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विद्यापति की अगर बात न करें तो शायद हमारा जो ये क्लास है वो अधूरी रह जाए। खेलन कवि, महाराज पंडित, सुकवि कंठहार, सुकवि नव कवि शेखर और मैथिल कोकिल के नाम से जाने वाले विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रृंगार रस के वाक्सिद्ध कवि के रूप में जाना है। और शुक्ल जी जब आध्यात्मिक रंग के चश्मे की बात करते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से कटाक्ष करते हैं कि आजकल सस्ते इतने चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए, इन्हें ऊपर कोई भी जैसे विद्यापति के पदों को या फिर जयदेव के पदों की बात करते हैं तो इन्हें अपरूप का कवि भी कहा जाता है। अगर आप फुटकल कवियों की थोड़ी सी बात करेंगे तो साथियों राउलवेल कर लीजिएगा, जिसे अरोड़ा कवि ने लिखा है रचना। चंपू गद्य पद्य की शिलांकृत कृति है। इसी प्रकार से उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर भट्ट ने
राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वो 12वीं सदी में ये रचना लिखी थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि कौशल नरेश राजा गोविंद चंद्र के सभासद थे, दामोदर भट्ट। इसी प्रकार वन रत्नाकर मैथिली का आदि ग्रंथ कहा जाता है, 14वीं शताब्दी कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा ये लिखा गया है। अब अगर हम कीर्ति इसके थोड़ी सी बात हम थोड़ी सी अधूरी रह गई क्योंकि समय बड़ा ज़्यादा हो। विद्यापति पर बहुत सारा चीज़ें होती हैं। विद्यापति पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसी का मैं 1 मिनट वर्णन करके फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। कीर्तिलता, कीर्तिलता उनकी भृंग भृंगी संवाद के माध्यम से लिखी गई है, ध्यान रखिए। 14-15वीं सदी की रचना है, प्रबंध काव्य, जो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह अपने जो पिता का बदला लेने के लिए जो है ना, उनका एक वीर काव्य लिखा गया था। कवि से कहानी कहता है, कवि कहानी हो कहो जसुपत थावे पुण्य, मैं ये कहानी कहता हूँ जिससे कि मुझे पुण्य कहे, ये उनकी कोटेशन है, ध्यान है। पुरुष कहानी हो कहूँ जसुपत थावे पुण्य, ये बात ध्यान रखिए। बादशाह नसरत शाह ने विद्यापति को कविशेखर की उपाधि दी थी। विद्यापति ने एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम है गोरक्ष विजय। ये गद्य और पद्य का नाटक, गद्यात्मक और पद्यात्मक है। विद्यापति को सिंगारिक कवि हरप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्र झा ने, राम कुमार वर्मा ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा है। और राम कुमार वर्मा ने तो इनकी काव्य की तुलना खजुराहो के मंदिरों से कर दी है। विद्यापति को भक्त कवि कहने वालों की कमी नहीं है। श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन साय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको भक्त कवि मानते हैं, और रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं, इनको ध्यान रखिए। डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र भी इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। ये जो रहस्यवादी, भक्त कवि या फिर सिंगारिक कवि, ये तीनों जो श्रेणियां मैंने बताई हैं आपको साथियों, इस बात को आप जो है जरूर कहीं ना कहीं लिख के रखिए और याद रख लीजिए। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, ये अपनी भाषा के लिए बड़े